हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। साधनाओं की श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये जो साधना में जो संकल्प लिया जाता है और क्या है और कैसे लिया जाता है, तो आज इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि वो संकल्प जो मंत्र है वो किस तरह से है, आपको किस तरह से उसको उच्चारण करना है, किस तरह से उसको अपने जाप करनी है और क्या क्या बोलना है। संकल्प वो होता है जब हम कोई साधना करते हैं तो उस सामने वाले जो भी इच्छित हमारे देवी देवता है उसके सामने हम एक संकल्प लेते हैं, मतलब प्रॉमिस या कसम बोलना चाहिए, लेते हैं कि हम उसके प्रति समर्पित हैं। तो संकल्प किस तरह बोला जाता है ये आप समझ लीजिए, जान लीजिए। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लिया जाता है और जल लेकर इस लाइन को आपको बोलनी है और जब ये लाइन समाप्त हो जाएगी संकल्प मंत्र का, तो जल को आपको पृथ्वी पर छोड़ देना है और पृथ्वी को प्रणाम करना है। तो इसके लिए जो अभी बताया मैं, जल लेना है, साथ में अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए। उसके बाद आपको उच्चारण चालू करना है संकल्प का। आपको बोलना क्या है वो मैं बता देता हूँ। ओम विष्णु 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 जम्बूद्वीपे वराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुकम नामम भ्रमम अमुकम गोत्रे अद्य श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराया प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्थे श्री श्वेत वराह कल्पे भूलोके भारतवर्षे अस्मिन् अमुकम स्थाने अमुकम मासे अमुकम वर्ष अमुकम पक्षे अमुकम दिवसे अमुकम मुहूर्ते अमुकम नक्षत्रे समस्त अरिष्ट निरसन पूर्वक माधि देविकाधि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध पाप पीड़ा समनार्थ सर्व विघ्न निवृत्त सकल कामनार्थ सिद्धवधय पूर्वकम दीर्घायु अष्ट सिद्धि नवनिधि समद्धवर्धम श्री। अब इसके बाद जिस भी आप साधना कर रहे हैं उसका उल्लेख करेंगे यहाँ पे। जिस लक्ष्मी साधना करना है तो लक्ष्मी, कुंडलिनी साधना कर कुंडलिनी, या भैरव साधना कर भैरव। उसके बाद बोलेंगे प्रसादेन सर्वपंतिवृत्ति सर्वाभीष्ट फल प्राप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा। अब इसके बाद जो भी फिर आप जिस साधना कर रहे हैं उसका उल्लेख करेंगे, उस देवता का जिस साधना कर रहे हैं उसका। जैसे कुंडलिनी साधना कर रहे हैं तो यहाँ पे बोलेंगे श्री कुंडलिनी देवता प्रीत्यर्थे श्री। उसके बाद फिर उस देवता का नाम लेंगे, वो जो मंत्र है उसका, जिस साधना का मंत्र है। जैसे कुंडलिनी साधना कर रहे हैं तो कुंडलिनी महामंत्र, और उसके बाद जितनी संख्या में आपको जाप करनी है उस जाप का उल्लेख करना है, उस दिन कितनी मात्रा में जाप करना है। जपम करिष्यते, इस तरह बोल करके आपको जो दाएं हाथ में जल अक्षत और पुष्प आपने रखा हुआ है इसको बोलकर आपको उच्चारण करना है। उसके पश्चात जो हाथ में लिए हुए जल है, अक्षत आदि है, उसको पृथ्वी पर छोड़ देना है। उसके पश्चात जो बाकी साधनाएं हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसको आपको अनुसरण करना है।
अब यहाँ पे जो जहाँ अमुकम बताया हूँ वहाँ पर उसके बारे में जो बताया गया उसको बोलना, आपको अमुकम नहीं बोलनी है। जैसे मैंने बोला है प्रथम चरणे अमुकम, यहाँ तो उस चरण कौन से चरण है उस समय, जिस समय आप साधना कर उस समय कौन सा चरण लगा हुआ है। अमुकम गोत्रे, वहाँ पे आप अपने गोत्र का नाम लेना है। जहाँ पे अमुक अमुक आया है, जैसे अमुकम स्थान है तो वहाँ पे जिस स्थान पर आप रहते हैं उसका नाम लेना है। अमुकम मासे में, आप जिस महीने में ये आप साधना कर रहे हैं उस महीने का आपको उल्लेख करना है ज़बान पे अपने। अमुकम वर्ष में, जिस वर्ष चल रहा है उस समय साधना का, उस वर्ष का उल्लेख करना है। अमुकम पक्ष में, पक्ष शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है उसका उल्लेख करना है। अमुकम दिवसे, वो दिन कौन सा है, हफ्ते का कौन सा दिन है, सोम है कि मंगल है, बुध जो भी है। अमुकम मुहूर्त, जो मुहूर्त है उस समय का उसका उल्लेख करना है। अमुकम नक्षत्र में, जो नक्षत्र है उसका उल्लेख करना है। तो अमुकम जहाँ जहाँ मैंने बोला हुआ है वहाँ पे आपको अमुकम नहीं बोलना है, अमुकम के बदले में जो उसके बाद में बोला हूँ, जैसे अमुकम नक्षत्र, तो अमुकम के बाद जो नक्षत्र है तो नक्षत्र कौन सा है उसको बोलना है। अमुकम गोत्रे में तो गोत्र कौन सा है ये बोलना है। इतना याद रखिए। इस तरह से संकल्प का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। तो इसको आप समझिए और इस तरह करें। जहाँ पर आपका नाम बोला गया है नाम बोलेंगे, गोत्र बोला गया है गोत्र बोलेंगे। इस तरह से संकल्प का जो क्रियाकलाप है ये किया जाता है। धन्यवाद।